जिस टाइम मौजूद हूँ गुलशन मीमार के इलाके में, और यहाँ पे इस टाइम मौजूद हूँ थाने के अंदर, जहाँ पे आज जो है वक़्या पेश आया था। जमात इस्लामी की जानिब से भी काफ़ी रिएक्शन आया। अमाइयो नाम है एक सिक्योरिटी इंचार्ज का, जिसने आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की थी, उसके हवाले से एक और भी आपको मैं बात बताना चाहूँ कि बीबी शहीद की जो तस्वीरें थी वो भी उन्होंने उठा के वो फेंकी। हमारे साथ सियासी पीपल्स पार्टी के एक समाजी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस उनका क्या कहना है? जी बताइएगा कि इतना बड़ा आज ये एक किस्म का उन्होंने जो करा है नहीं होना चाहिए। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने एक जो गुस्ताखी भी की, और जो बीबी शहीद है उनके जो बैनर्स थे वो भी उन्होंने उठा के फेंके। सवाल से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रात के अंधेरे में गुलशन मीमार की इंतज़ामिया, उनकी सिक्योरिटी आज सुबह 5 बजे अंधेरे में चोरों की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पेनाफ्लेक्स और उससे बढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का इन्होंने बेहरमती की है और गंदी जगह पर उतार कर जो है फेंक दिए। कई दिन इनका बदमाशियां ठेले वालों के साथ, रेडी वालों के साथ, दुकान वालों के साथ बदमाशियां इनकी चलती रहती हैं। आज हम थाने में आए हैं, थाने में ये एप्लीकेशन दी है हम लोगों ने, और कल इसके ख़िलाफ़ जो नामे से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम की बेहरमती की है और हमारे कायदीन की तस्वीरों की बेहरमती की गई है। हमारे कारकुनों में बहुत जज्बात भड़क उठ रहे हैं। हम उनको सब्र की अभी तक तलकीन दे रहे हैं और इंतज़ामिया से भी अपील करते हैं कि इस मामले को फौरी तौर पर इस पर जो अमल दरामद करें, और जज्बात जो कारकुनान के हैं उनको कम से कम ऐसा आसरा दें कि हमारे कारकुनों के जज्बात और भड़के नहीं, सब्र से काम लें। अब ये बताइएगा कि इतनी बड़ी जो इन्होंने एक पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जो है गुस्ताखी, उसके बाद बीबी की जो तस्वीरें उन्होंने इस तरीके से निकाल के फाड़ी, इस हवाले से आपके क्या मुतालबात हैं? क्या इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? FIR तो हो गई, आप क्या इसके ऊपर दफ़ा एक्शन जो है वो लगवाना चाह रहे हैं? हम तो कानून की मदद लेंगे, कानून जो भी कहेगा कानून के तौर पर इनके साथ इक़दाम जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपना क्या कहना चाह रहे हैं। जी आप बताइएगा इस हवाले से आपका क्या कहना है? कितना बड़ा एक किस्म का स्थानीय हो गया समझो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी, उसके अलावा बीबी शहीद और भुट्टो साहब की तस्वीरें उनको इस तरीके से जो फेंका गया है, इस हवाले से क्या कहना है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों की मेहरबानी, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इसकी जितनी भी मज़म्मत करनी चाहिए वो कम है, और हम अपनी पार्टी के प्लेटफार्म से कल इंशाअल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे और इसकी भरपूर मुखालफत करेंगे। इनके जुल्म इंतहा दर्जे तक पहुँच चुके हैं। मेमार सिक्योरिटी वाले हैं, क्योंकि मेमार में तो 14-14 दिन पानी नहीं है, टैंकर वालों को अंदर घुसने नहीं देते जब तक कोई घर वाला उनको जाके, यानी कि जैसे कि हमने कोई नौकर खड़े कर दिए हैं, भाई ये टैंकर हम लेके आते हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। कोई सिक्योरिटी का मसला है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ तस्वीरों के लिए जो बेहुरमती कर रहे हैं, ये पता नहीं किसके चर्च पे, किसी के यानी कि हथकंडे पे यानी कि कर रहे हैं, और इसकी हम भरपूर मुखालफत करेंगे और शदीद मज़म्मत करेंगे। कल इंशाअल्लाह हमारा 2 बजे जो है यानी कि एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा, और इंशाअल्लाह हम भरपूर नमूने से इसका यानी कि इनकी मुखालफत करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि तासुरात थी। अब हमारे साथ है अब्दुल सत्तार बरोई, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। आप ये बताइएगा कि आप किस तरह से मामलात को देख रहे हैं? अगर आप यहाँ पर आए FIR का मतलब कटवाने के लिए, तो कैसा आपको कोई रिलीफ, पुलिस की जान से कोई रिलीफ मिला आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो वाक़या हुआ था ये बहुत अफसोसनाक हादसा था। यहाँ पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाम थे, उस पर जो सूरत थे और हमारे कायदीन के तस्वीर थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की, और हमारे को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के। हमारे जो वर्कर और कारकुनान बहुत सख्त जज्बात में थे, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आके कानून को हाथ में लेके, जो हमारा गुलशन मीमार थाने का इंचार्ज है, इन्होंने हमसे और DSP साहब ने 1.5 घंटा पहले हमारी मीटिंग हो गई। उन्होंने कहा कि आप अपनी तरफ से दरख्वास्त दें। अभी दरख्वास्त भी हमारे साथ है, तो ये दरख्वास्त बाबू साहब मुझे दें। ये एज ए मैं PS 97 का प्रेसिडेंट और जो जनरल इलेक्शन में PS 122 की मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था। तो यहाँ पे जो मामलात जो है ये
बात है कोई काफर भी इतना जुल्म नहीं करते हैं, ये तो मुसलमान और आप ये बताएं कि एफआईआर फौरी तौर पे कट गई थी? एफआईआर फौरी तौर पे कट गई अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। तो थाने वाली हमारे साथ तावन अच्छा किया है, डीएसपी साहब यहाँ मौजूद थे, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी के वर्कर बहुत और जज्बात में, और उनको मैं और मेरे भाई अब्दुल खालिक मिर्ज़ा जो हमारे NA 252 के कैंडिडेट हैं, इन्होंने उनसे बातचीत करके उनको थोड़ा सा ठंडा किया। इंशाअल्लाह ताला कल हमारा 2 बजे जो गुलशन मेमोरियल टाउन हॉल पे, वहाँ पे एक एहतजाजी मुजाहरा होगा। यहाँ पे मेरे ख्याल में कुछ मैं नहीं बोलूँगा कि इतने लोग होंगे, वो आप लोग मीडिया भी हमारे साथ होंगे, वहाँ देखेंगे हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, ये इनके तासुरात हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस सवाल से इनका क्या कहना है। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे मदीने की रियासत के दावे किए जा रहे हैं, और मदीने की रियासत के अंदर एक यहूदियों से भी बढ़कर काम किए जा रहे हैं। हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे कायदीन की तस्वीरें उतार के फेंकी गई हैं, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा बढ़कर हमारे उम्मत मुस्लिमा के कायद हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम की बेहुरमती करना, आयात कुरानी की बेहुरमती करना, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है, जिसके लिए हमारे कायदीन की तरफ से हमें एहतजाज की कॉल दी गई है, और हमारे जज्बात को ठंडा करने के लिए इन्होंने भरपूर कोशिश की है। थाने ने भी तामुन किया है हमारे साथ। इंशाअल्लाह ताला हम अपने कायदीन के साथ कल अपने शाना बशाना इनके साथ खड़े होंगे और अमन एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये इनके तासुरात थे। इनका यही कहना था कि जो एहतजाजी मुजाहरा है, कल की जो कॉल है वो भी दी गई है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे, SHO साहब से हम बात करेंगे। बिल्कुल, हमने SHO साहब से जो बात करने की कोशिश की, उनका यही कहना था किसी वजह से वो हमसे बात नहीं कर सकते। उन्होंने ये कहा था कि जो कानूनी तकाज़े वो पूरे किए जाएंगे, और उन्होंने जो कहा है कि FIR जो हमने दर्ज की है उसमें 2 दफ़ाएँ लगाई गई, जिसमें 295B और 324 जो है इक़दाम कत्ल की दफ़ा दर्ज की गई है। उनका ये भी कहना था कि जो कानून के जो तकाज़े वो पूरे किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, KHI News 21 कराची।